हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है DS क्लासेस पर। प्रश्नावली 3.4 के 3 तक सवाल हमने पहले वाले वीडियो में हल किए थे। आज हम चौथा सवाल देखते हैं। प्रश्न 4 है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण हो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हो, यानी कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हो यानी उस आकृति का हमें नाम बताना है जो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसमें एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। इसका आंसर हम लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज क्योंकि जब समांतर चतुर्भुज की आकृति होती है इस प्रकार से, तो ये विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दूसरी इसकी आकृति जो बन सकती है वो आता है आयत में भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इस प्रकार से विकर्ण। और तीसरी जो आकृति आती है इसकी वो आएगा वर्ग और समचतुर्भुज। एक आकृति आती है इसका वर्ग में भी जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और एक आकृति और आती है समचतुर्भुज। इसमें भी जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी ये चारों प्रकार की आकृतियाँ होती हैं, इनके अंदर विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक दूसरे के लंब समद्विभाजक हो। विकर्ण संबंधित प्रश्न है इसी का चौथे का दूसरा प्रश्न। एक दूसरे के लंब समद्विभाजक हो ऐसी आकृतियाँ में पता नहीं है जिसके अंदर विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे के लंब समद्विभाजक हो, तो उसमें समचतुर्भुज और वर्ग, इसमें समचतुर्भुज आता है। समचतुर्भुज, तो इसमें समचतुर्भुज आएगा। इस प्रकार की आकृति इसके अंदर विकर्ण है, विकर्ण लंब समद्विभाजक हो। लंब जैसे ये दोनों विकर्ण हो गए, तो इस विकर्ण के ऊपर ये लंब डाला गया है और इधर से ये लंब डाला गया है, और इस विकर्ण के ऊपर ये लंब डाला गया है और इधर से ये लंब डाला गया है। दूसरी इसकी आकृति आती है वर्ग। ये इस प्रकार से वर्ग, ऐसे दोनों सम आकृतियाँ हैं। तो इस विकर्ण के ऊपर यहाँ पे लंब डाला गया है, इसी प्रकार इधर से भी लंब डाला गया है। फिर इस विकर्ण के ऊपर यहाँ से लंब डाला गया है और यहाँ से भी लंब डाला गया है। अब आता है तीसरा जो प्रश्न है इसी का। तीसरा प्रश्न ये कहता है कि इनके विकर्ण बराबर हो। तो इसमें जो आकृति आती है वर्ग या आयत, वर्ग आ सकता है और एक आकृति होती है आयत। वर्ग में विकर्ण जो होते हैं दोनों बराबर होते हैं। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इन दोनों की बराबर होती हैं। आयत में भी विकर्णों की लंबाई बराबर होती है। ये विकर्ण और ये कर्ण दोनों की लंबाई बराबर होती है। इस प्रकार से ये चौथा प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। बताइए कि एक आयत उत्तल चतुर्भुज है,
तो इसमें हम लिखें किसी आयत के जब इसके बिंदुओं को मिलाते हैं। पांचवा प्रश्न इसमें पूछ रहा है, बताइए कि एक आयत उत्तल चतुर्भुज है। आयत जो है उत्तल चतुर्भुज है, तो किसी आयत में जब हम इसके बिंदुओं को मिलाते हैं, इसके बिंदुओं को मिलाते हैं तो इसके दोनों विकर्ण अभ्यंतर में स्थित होते हैं। दोनों विकर्ण अभ्यंतर में स्थित होते हैं। अभ्यंतर में स्थित होते हैं तथा प्रत्येक कोण जो होता है 180 डिग्री से कम होता है। यानी कि ये जैसे आयत है, ये आयत है, अब ये दोनों विकर्ण है, यानी कि ये अंदर की तरफ है। और यहाँ से इसने कहा है कि उत्तल, जब कहा है कि उत्तल होना चाहिए, तो दो प्रकार के जैसे शब्द आते हैं, एक तो आता है उत्तल और दूसरा आता है अवतल। तो उत्तल का मतलब यहाँ से उभरा हुआ है और ये भी यहाँ से इस प्रकार से उभरा हुआ है। अवतल में ये यहाँ से अंदर धंसा, इस प्रकार से देखते हैं तो ये अंदर धंसा हुआ है और इस प्रकार से देखते हैं तो बाहर उभरा हुआ है दोनों। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है इसका छठा, ABC एक समकोण त्रिभुज है। ओ समकोण के सम्मुख भुजा वाला का एक मध्य बिंदु है। तो बताए कि कैसे ओ ABC से समान दूरी पर स्थित है और इसे चिन्हांकित करके चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई हैं। तो इस प्रकार से इसमें एक छठे में आकृति बना रखी है। ये एक त्रिभुज बना रखा है, समकोण त्रिभुज। इसमें इसको ए नाम दिया गया, इसको B और इसको C नाम दिया गया है। अब यहाँ पर एक मध्य बिंदु है तो इसको O है और इसको इससे मिलाया गया है, लंब डाला गया है और इस प्रकार से काल्पनिक डैश डैश से आयत बनाया गया है और इसको D। अब ये कहता है कि किस प्रकार से ABCD समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी ये कहता है कि ये बिंदु जो है इससे, इससे और इससे किस प्रकार से समदूरस्थ हैं। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसी कारण से वो बिंदु जो हैं वो बिंदु तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। तो AO बराबर BO बराबर CO।